कठोर निर्णय आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पढ़ना सब चाहते हैं, तुम भी पढ़ना चाहते हो और तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ वो बैक बेंचर भी पढ़ना चाहता है, लेकिन तुम में और उसमें फर्क इतना है कि वो रेगुलर नहीं पढ़ता, वो एग्जाम के पहले पढ़ता है और तुम थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पढ़ते जाते हो। यही फर्क होता है एक टॉपर और एक बैक बेंचर। त्याग को मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूँ कंट्रोल। जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, वही बनता है विजेता। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स टीचर। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के इस चैनल पर, जहां पर आज मैं आपसे बहुत सीरियस बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। शायद ये बात आपको बुरी लगे, शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात भी सच है कि जो बात हमें अच्छी ना लगे वो अच्छी ना हो, ये भी सच नहीं है। मतलब कहते हैं ना, नीम का पत्ता कितना कड़वा होता है लेकिन उसमें इतने गुण होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कड़वा था। जो चीज़ हमें अच्छी लगे वो अच्छी हो, ये सच नहीं है। ठीक है, याद रखना, जो चीज़ हमें अच्छी लगे वो अच्छी हो, ये भी सच नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ हमें लोभित कर रही हो, वो हमें सिर्फ प्रलोभित कर रही हो, इस कारण से हमें अच्छी लग रही हो। तो आज जो क्लास 9th के बच्चे क्लास 10th में आए ना, के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या है ना, कि जो क्लास 10th होता है ना, जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है ना। यहाँ से आप अपने जिंदगी के संघर्ष को सीखते हो। क्लास 9th तक आपको सिखाया जाता है पढ़ना, और उस पढ़ने को अप्लाई करना, उस पढ़ने के अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशंस आप स्टार्ट करते हो क्लास 10th में। क्लास 10th एक अच्छा माइलस्टोन होता है जिंदगी की दिशा को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि क्लास 10th में आने के बाद ही बच्चा डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है, उसे नीट जेईई करना है, उसे किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। तो क्लास 10th जो होता है ना, जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्न होता है। तो इस इंपॉर्टेंट टर्न का एक एक कदम फूक फूक कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपका एक गलत निर्णय, ये कोई बेटा एक दिन या 2 दिन की बात नहीं होती कि यार कुछ गलती हो गई एक दिन बाद खत्म हो जाएगी। नहीं, आपसे अगर कोई ये गलती हुई ना, ये जिंदगी भर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो आज मैं आपसे कुछ सीरियस बातें करना है, तो स्पेशली क्लास 9th के बच्चे, क्लास 9 के चैनल पर जितने भी बच्चे हैं ना, उन सभी से मैं 1 साल से कनेक्टेड हूँ। पूरे 1 साल तक मैंने उन्हें पूरा सिलेबस पढ़ाया, एक एक बात में हमने जान फूकी है, एक एक बात में हमने एक एक बात में डिटेल में आपको चीजें सिखाई हैं। अब यार आज की ये बात मैं आपसे बहुत सीरियस, मैं बहुत मस्ती करता हूँ क्लास में। ये जो उड़ान हिंदी का बैच गया है ना, अभी उड़ान हिंदी 2024 बहुत अच्छा बैच गया, और अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है। और ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, हमने तो पहली बात, ये जो पूरी टीम है ना, डेडिकेशन के साथ रात रात भर पढ़ाती रही है, दिन दिन भर 24-24 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाते रहे हैं। अब इन्होंने जो पढ़ाया है ना, वही एग्जाम में आया। कुछ ऐसा, मतलब जो कराया है वही एग्जाम में आया। आप चाहो तो पेपर से मिला लो, और यहाँ पर जो पढ़ाएगा ना, उसी से चीजें बनी हुई हैं, कहीं से कुछ अलग नहीं आया है। तो उड़ान 2024 के बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हो। और देखना, वादा है, वादा क्या, मुझे पूरा यकीन है उड़ान का ही कोई ना कोई स्टेट टॉपर आपके सामने यहाँ पर आकर खड़ा होगा। ठीक है, ये पूरा यकीन है, ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिस दिल से टीचर्स ने पढ़ाया ना, जिस डेडिकेशन से, जिस त्याग से, हमने पढ़ाया नहीं है बोर्ड पर लिखा हुआ, पढ़ाया मतलब पढ़ाने का मतलब बोर्ड पर लिखा लिखा पढ़ा नहीं है। हमने एक एक बात को फील कराने की कोशिश करी, एक एक बात को आपके जहन में उतारने की कोशिश करिए, और उसका परिणाम हमें कुछ दिनों में मिलने वाला रिजल्ट। अब यार क्लास 9th के बच्चे अब मूव कर चुके हैं जिंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, जिंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर, और वो है क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th लोग जो 9th के बच्चे होते हैं ना, पूरे साल ओ भाई क्लास 10th आएगी अब सीरियस हो जाएंगे, ओ भाई क्लास 10th आने वाली है अब हम सीरियस हो जाएंगे, अब हम मस्ती नहीं करेंगे, अब हम दोस्ती नहीं करेंगे, अब हम गेम नहीं खेलेंगे, अब हम मोबाइल को साइड में रख देंगे, क्लास 10th में सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो बेटा, ये आपने जो अपनी विचारधारा बनाई है ना, ये विचारधारा बिल्कुल सत्य है। आपको त्याग करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, और त्याग के साथ साथ सही निर्णय, कठोर निर्णय आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, आपको सख्त निर्णय लेना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th मजाक नहीं है ना। क्या है इस वीडियो का टॉपिक, क्या है, क्लास 10th में आ गए ना, अब मजाक नहीं। आप अब आप कैसा फैसला लेते हो वो किसी और के लिए नहीं होगा। आपका ये जो डिसीजन होगा ना, आपका अच्छा आपका बुरा दोनों प्रकार का भविष्य डिसाइड कर सकता है। तो ये मजाक में लेने वाली बात नहीं है। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत सीरियस बातें हैं। क्लास 10th का
ये जो एग्जाम होता है ना, यही डिसाइड करता है कि आपका भविष्य किस दिशा में जाएगा। यही आपको पढ़ने योग्य बनाता है। क्लास 10th आपको सिखाता है किस तरह से आने वाले भविष्य में आपको पढ़ाई करना है, किस तरह से आपने आप माइंड को डेवलप करना है, किस तरह से किस स्ट्रीम को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस क्लास 10th को बिल्कुल मजाक में ना, बिल्कुल मजाक में ना ले, क्योंकि बेटा ये छोटा सा मजाक नहीं, ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अब कहते हैं ना कि मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। मार्क्स ये डिसाइड नहीं करता कि तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, लेकिन एक बात ये भी सच है, मार्क्स भी उसी के आते हैं जो इंटेलिजेंट हो। मतलब दोनों एक दूसरे की मिलीजुली बातें हैं। मार्क्स आपका इंटेलिजेंट लेवल नहीं बता सकता कि आप कितने इंटेलिजेंट, लेकिन मार्क्स भी उसी के आते हैं जो इंटेलिजेंट होता है। हाँ, चीटिंग नहीं है, रियलिटी वाली बात कर रहा हूं। अब क्लास 10th में आ गए, क्या करें सर, ये बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं बेटा, मैं खुद उस वक्त से गुजरा हूं, और उस वक्त से गुजरने के साथ साथ मैंने कई सालों तक क्लास 10th के बच्चों को देखा है, क्लास 10th के बच्चों को ऑब्जर्व किया। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, नीट, जेईई, इन सबके बच्चों को मैंने देखा है, और उन बच्चों से जो अनुभव लिया है मैंने, वो आपके साथ आज साझा करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, वो आपके साथ यहाँ पर अब बांटने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बेटा क्लास 10th एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब क्लास 10th में पता है आपको सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, सबसे ज्यादा आपके टारगेट्स क्या होने वाले इंपॉर्टेंट? सबसे पहला टारगेट इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, रेगुलरिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नियमित। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यार आज हमने कुछ पढ़ाया, है ना, आज हमने कुछ पढ़ाया, कल आपने छोड़ दिया, यार ठीक है परसों पढ़ेंगे, यार एक दिन आज मैं मस्ती मार लेता हूँ, आज मैं मौज मार लेता हूँ। नहीं, कहते ना कि एक बैकलॉग है ना, एक राक्षस है, एक बैकलॉग अगर होगा ना, मतलब एक टॉपिक भी आपका छूटा ना, तो आने वाले सारे टॉपिक को खराब कर देगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज क्या है? रेगुलरिटी, नियमितता। ठीक है ना। रेगुलर, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर रेगुलर नहीं हो, देखो सीरियस सब होते हैं, सीरियस सब है अपनी पढ़ाई को लेकर, पढ़ना सब चाहते हैं, तुम भी पढ़ना चाहते हो, और तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ वो बैक बेंचर भी पढ़ना चाहता है, लेकिन तुम में और उसमें फर्क इतना है कि वो रेगुलर नहीं पढ़ता, वो एग्जाम के पहले पढ़ता है, और तुम थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पढ़ते जाते हो। यही फर्क होता है एक टॉपर और एक बैक बेंचर। ठीक है ना। बैक बेंचर क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन टॉपर जो होता है ना वो रेगुलर पढ़ता है। तो नियमितता, जिसने रेगुलरिटी अपने साथ रख ली ना, वही बनता है टॉपर, और कोई फर्क नहीं होता, है ना। अगर बैक बेंचर भी रेगुलर पढ़ाई करे ना, रेगुलर अपने रूटीन को फॉलो करे ना, तो वो टॉपर बन सकता है, वो फ्रंट बेंचर बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रेगुलरिटी। दूसरी, त्याग। त्याग, त्याग, ये त्याग शब्द मैंने क्यों जोड़ा? यार किसको अच्छा लगता है पढ़ना, किसको अच्छा लगता है मेहनत करना? हमारा तो मन करता है मस्त मूवी देखते रहे दिन भर, हमारा तो मन करता है दिन भर रील्स को देखते रहे, हमारा तो मन करता है हम दिन भर मस्ती करते रहे, हमारा तो मन करता है हम तो दिन भर ग्राउंड में खेलते रहे। लेकिन किसको अच्छा लगता है पढ़ना? किसी को अच्छा लगता है। लेकिन आपको अपने भविष्य को सुधारने के लिए, आपको अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराने के लिए, आपको अपने शिक्षक का सीना चौड़ा करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए त्याग करना पड़ेगा। बेटा आपको मस्ती करना हो सकता है अभी अच्छी लग रही हो, लेकिन आप भी जानते हो कि ये आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं। ठीक है, हाँ जरूरी है, अगर इस उम्र में मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन एक लिमिट में करो मस्ती। मैं खुद करता हूं, मैं बूढ़ा हो गया, 2000 साल का हो गया हूं, लेकिन आज भी मस्ती करता हूं, लेकिन एक लिमिट में, एक हद होती है। अब ऐसा भी नहीं कि दिन में 5 घंटा आपने पढ़ाई करना है, लेकिन आप 5 मिनट पढ़ाई कर रहे हो और जो 4 घंटा 55 मिनट बचे उसमें मस्ती कर रहे हो। नहीं, हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की लिमिट होती है। मस्ती करिए, लेकिन एक त्याग, अपने मन को नियंत्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसने त्याग कर दिया ना, जिसने त्याग को मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूं कंट्रोल, जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, वही बनता है विजेता। ठीक है ना, वही क्या बनता है बच्चे? विजेता। कहते हैं ना हमारे भारतीय संस्कृति में, तो हमारे देवों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए। राजा राम ने, प्रभु राम ने, है ना, अपने पूरे राजपाट का, ठीक है ना, सबका त्याग कर दिया था सिर्फ एक पिताजी के आदेश पर। ठीक है, तो हम जिस सभ्यता को मानते हैं उसमें त्याग है, अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, अपने कर्तव्य को मानने के लिए त्याग सर्वोपरि रखा गया है। तो बच्चे थोड़ी बहुत मस्ती पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं 100% मत करिए, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती पर कंट्रोल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, सबसे 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 जरूरी बात आती है
कि हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करें, किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं। तो बेटा इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ना, पीडब्ल्यू आपकी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का टाइम टेबल बनाकर हेल्प करती है। हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका इजीली टाइम टेबल बनाने में आपकी मदद करेंगे। मतलब क्लास 10th जो होती है ना, क्लास 10th का एग्जाम बहुत ईजी होता है उस बच्चे के लिए जो पढ़कर जाता है, और जो नहीं पढ़कर जाता उसके लिए तो सारी चीजें टफ है ही भाई। तो अब सवाल ये है कि हम पढ़ाई कब से शुरू करें। बिल्कुल अभी से शुरू करें। अभी आज जो डेट है, आई थिंक 9 या 10 मार्च को आप ये देख रहे होगे। जब 9 या 10 मार्च को आप ये देख रहे होगे तो बिल्कुल आपकी चिंता को ध्यान में रखा है। हमें पता है कि हमें टॉपर चाहिए, और टॉपर आपको जितनी मेहनत करना है ना, उससे दुगनी मेहनत हमें करना है। इसीलिए आप देखो पीडब्ल्यू में आप बेस्ट टीम को देखते हो। पीडब्ल्यू में बिल्कुल मैं रुका इस बात को बोलते हुए कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मैं बेस्ट बोलूंगा, बेस्ट से भी बेस्ट टीम बोलूं। ठीक है, पीडब्ल्यू में केमिस्ट्री के टीचर देख लो, सोशल के टीचर देख लो, हिंदी के देख लो, इंग्लिश के देख लो, है ना, फिजिक्स की बात। ठीक है, ये सारी इंडिया की बेस्ट टीम है। ठीक है, मतलब कोने कोने से छांट कर पीडब्ल्यू आपके लिए एक बेस्ट टीचर का संग्रहण लेकर आई है। ठीक है, अब यार देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मुझे बताना, आप सभी की क्लास 10th की दुविधा को सुविधा में बदलने के लिए, आप सभी की परेशानी को हल करने के लिए एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है उड़ान हिंदी। ठीक है ना, अभी आपने विश्वास दिवस पे देखा ही होगा, इस बार उड़ान हिंदी और नीव हिंदी भी लॉन्च किए गए। कौन सा? उड़ान हिंदी। ठीक है, उड़ान हिंदी, और जिसका टारगेट क्या है बच्चा? जिसका टारगेट है 2025। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है ना, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं ना, जिनका माध्यम हिंदी है, ठीक है ना, जिनका माध्यम क्या है बच्चा? हिंदी। हिंदी पता है भावनाओं की भाषा है। आपको अगर अपनी एक्सप्रेशंस, आपको अपनी भावना व्यक्त करना है ना, तो हिंदी सबसे बड़ा। आप कितनी अंग्रेजी बोल लो, आप कितनी विदेशी भाषाएं बोल लो, लेकिन हिंदी भावनाओं की भाषा है। हिंदी पढ़ने वाला बच्चा अपनी मातृभूमि से, हिंदी पढ़ने वाला बच्चा अपने आदर्शों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हिंदी भावनाओं की भाषा होती है। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो अपनी मातृभाषा को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए लॉन्च किया गया है उड़ान हिंदी 2025 का बैच। ठीक है ना, मैंने इतना ज्ञान दे दिया, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन शॉर्ट सॉल्यूशन है उड़ान हिंदी 2025 बैच। अब कहां ढूंढे, कहां मिलेगा, किधर मिलेगा? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आया है आज आकाश श्रवण तुम्हारे सामने। कहां ढूंढना? कुछ नहीं करना, मोबाइल है, मोबाइल में जाइए, या फिर पीडब्ल्यू की ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, या फिर अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में उपयोग करते हैं तो ब्राउजर में जाइए, और ब्राउजर में जाकर pw.live लॉगिन करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस तरह के इंटरफेस में आएंगे, आपको जाना है बैचेस में। ठीक है, बैचेस में गए, यहां पर आइए, और यहां देखिए ये जो सर्च का बना हुआ है ना, सर्च का यहां डालिए उड़ान। ठीक है, उड़ान, और यहां उड़ान जैसे ही आप टाइप करेंगे ना, यहां पर सारे के सारे उड़ान से रिलेटेड बैचेस आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर उड़ान क्लास 10th उड़ान हिंदी का ये बैच आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। इस पर टच कीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पर टच करेंगे ना, ये लो भाई, कब स्टार्ट होगी आपकी पहली क्लास? 20 मई से 31 दिसंबर 2024। अच्छा एक बात ये सोचना, आप सोच रहे हो 31 दिसंबर, हमारे एग्जाम तो फरवरी मार्च में है ना, क्लासेस 31 दिसंबर तक चलेंगी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले तक क्लासेस चलेंगी। आपके सामने सबूत है, आपके सामने सबूत है, इसी चैनल पर जाइए, ढेर सारी आपको क्लासेस जैसे दिख जाएंगी जो कि एग्जाम के एक दिन पहले चलेंगे। तो ये शुरू कब हो रहा है बेटा? ये शुरू हो रहा है 20 मई को, पहली क्लास 20 मई से हो जाएगी, और 31 दिसंबर 2024 तक क्लासेस चलेंगी, रिवीजन भी होगा। ये बैच एक्सेसिबल है आपके लिए जून तक, आप जून तक इससे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन रिवीजन भी होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी कराए जाएंगे, टेस्ट भी कराए जाएंगे, काउंसलर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड आपको सारे सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। कहते हैं ना कि उड़ान हिंदी, है ना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए, ये पूरे भारत के बच्चों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक जगह पर आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर्स, ठीक है, और टीचर्स ऐसे नहीं, सुपर से भी ऊपर टीचर्स आपको मिलने वाले, क्योंकि उड़ान हिंदी इज वन एंड ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हिंदी मीडियम, ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम इन आर इंडिया। भारत के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सभी के लिए उड़ान हिंदी एक स्टॉप सॉल्यूशन। अब
बात यह है कि विश्वास दिवस के इस पावन अवसर पर, विश्वास दिवस के इस पवित्र अवसर पर, विश्वास दिवस जो कि भारत के छात्रों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, इस बैच की कीमत है अभी 1200 रुपए, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप उड़ान हिंदी ले लेते हो, ये उड़ान हिंदी का पहला बैच है 2025, अब उड़ान हिंदी 2.0 आएगा, उड़ान हिंदी 2.0 के बाद बोर्ड बूस्टर भी आएगा, ठीक है। तो वो सारे बैचेस इस बैच के साथ फ्री 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 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखना, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है ना। ये अभी आपको जो दिखा देखना 2500 क्रॉस और 1200, ये क्रॉस हटकर यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि अभी विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है और देखो 52% ऑफ के साथ ये बैच मिल रहा है। तो ये बैच देर ना करो, ठीक है। मैं भी आपको बैच में मिलूंगा, मैं भी आपको बैच में जरूर मिलूंगा। तो बेटा है ना, अब देखो, अब ये जो क्लास 10th है ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, बेस्ट नहीं है, बेस्ट रही है और बेस्ट के साथ पढ़ाई की है, ठीक है। पढ़ाई कीजिए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ना, हम बैठे हैं यार, हम आप बिल्कुल आपके जो सीनियर्स रहेंगे ना, उनसे पूछिएगा हम किस तरह से एक एक बच्चे के कमेंट को पढ़कर, यहाँ पर उड़ान के बैच से हमारा दिल का रिश्ता था, उड़ान 202, उस काफी बच्चों के ऐसे नाम तक याद है हमें, काफी बच्चों के हम वीडियो कॉल पर पूछते रहते थे कि क्या दिक्कत है, काफी बच्चों को डांट भी लगाते रहते। तो आप भी हो अगले जो हमारी डांट खाओगे, जो हमसे सीखोगे और इस बार अच्छा रिजल्ट मिलकर बनाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपन बैच में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है बच्चों। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।